नमस्कार साथियों। आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो 69th बीपीएससी मेंस में जो ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस, उसका पेपर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा मुसलमान हमारे शरीर और हमारे खून का खून है। तो ये कथन जो है मोहनदास करमचंद गांधी जी का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन है किसने कहा इतिहास समाज और राष्ट्र को पुष्ट करने वाला हमारा दैनिक व्यवहार ही हमारा धर्म है। तो यह कथन जो है मोहनदास करमचंद गांधी जी का है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो इसका आंसर श्री अरविंदो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा IAS का अर्थ अब है आई एम सॉरी। तो यह कथन जो है TN शेषन जी का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो अमेरिका को फिर से महान बनाओ, यह कथन जो है माननीय ट्रंप जी का है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध का मेमोरियल भारतीय सैनिकों से संबंधित नहीं है। तो द्वितीय विश्व युद्ध मेमोरियल कौन नहीं है। तो पिस्का क्योवेस्ट्यो मेमोरियल जो है द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित नहीं है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा अंग्रेजी शब्द रिलीजन धर्म के लिए सही शब्द नहीं है। तो यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसने भारतीय खुफिया तंत्र को पाकिस्तान में कमजोर किया तथा रा की पाकिस्तान विशिष्ट कार्यवाही डेस्क को बंद कर दिया। यहां किस नीति की आलोचना की गई है। तो यह जो नीति है गुजराल नीति है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह कविता किसने लिखी। तो इनका जो लिखा हुआ है राम प्रसाद बिस्मिल जी का। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसको लिखा है गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने, गायक हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी। 9 का डी राइट आंसर हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद टाइटल सूट पर निर्णय देने वाले संवैधानिक पीठ में इनमें से कौन थे। तो कौन थे, जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के परिसीमन कमीशन का निर्णय क्या है। तो परिसीमन कमीशन का जो निर्णय है वो है 47 कश्मीर क्षेत्र व 43 जम्मू क्षेत्र के लिए है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 कश्मीर क्षेत्र यानी कि विधानसभा के बारे में कहा गया है जो हाल फिलहाल में भी चुनाव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक रूप से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है। तो भौगोलिक रूप से जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है वो है बलूचिस्तान। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय किसान संघ की स्थापना किसने की। तो भारतीय किसान संघ की स्थापना दत्तोपंत थेनगड़ी जी ने की है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजद्रोह कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो राजद्रोह कानून जो है IPC की धारा 124A से संबंधित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन कांग्रेस की उस विशेषज्ञ समिति के सदस्य नहीं थे जो संविधान सभा के लिए सामग्री तैयार करती थी। तो वल्लभ भाई पटेल इससे संबंधित नहीं थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसफ अली थे, KT शाह थे और हुमायूं कबीर थे। वल्लभ भाई पटेल इससे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। तो तुर्कमेनिस्तान इससे संबंधित नहीं है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उपनिवेशवाद के पूर्व के काल में किस देश के लिए चंपा शब्द का इस्तेमाल होता था। तो चंपा किस देश को कहा जाता था, कंबोडिया को। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा विभाजित संप्रभुता अपने आप में एक विरोधाभास है। तो यह कथन जो है मेटलैंड का है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हम लोग जो है PSIR पॉलिटिकल साइंस का जो ऑप्शनल क्वेश्चन है MCQ है इसका प्लेलिस्ट इस चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा
प्रजातंत्र के सभी रोगों का निदान अधिक प्रजातंत्र के द्वारा हो सकता है। तो यह कथन जो है लास्की का है। शायद ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है उस प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। चैप्टर वाइज करके बनाया हुआ है, अधिकार है, न्याय है, प्रजातंत्र है, सभी चैप्टर वाइज करके एमसीक्यू उपलब्ध है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा न्याय विभाग की कुशलता से बढ़कर सरकार की उत्तमता की दूसरी कोई कसौटी नहीं है? तो यह कथन है लास्की का। 20 का सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, किसने कहा न्यायाधीशों को यह अधिकार देना कि वे विधायिका की इच्छाओं की अवहेलना कर सके, उन्हें राज्य की निर्णायक शक्ति बना देना है? तो यह कथन जो है गार्नर जी का है, गार्नर का है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या किंग्सकर के बारे में असत्य है? तो इनके बारे में जो असत्य है, यूएनओ की सुरक्षा परिषद की सीट कम्युनिस्ट चीन को दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाए थे, यही थे किंग्सकर। अस्थायी सीट चीन को दिलवाए थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद से बिहार का सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बनने वाला कौन था? तो विधान परिषद से सबसे पहले महामाया प्रसाद सिन्हा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अरब लीग से निलंबित किया गया था? तो अरब लीग से निलंबित होने वाला जो देश था लीबिया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति सुरक्षा व विकास के लिए लोकतंत्र किसका मोटो है? ईयू का, जिसको फुल फॉर्म में हम लोग बोलेंगे यूरोपियन यूनियन। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? तो इंग्लैंड ईईसी का संस्थापक सदस्य नहीं था, ये गलत है। बाकी तीनों ए, बी और डी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रमुख वैज्ञानिक या नेता की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई थी? तो होमो जहांगीर भाभा जी का मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके पीछे अमेरिका का हाथ कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कौटिल्य के अनुसार गलत है? तो कौटिल्य के अनुसार जो है समाहर्ता समाज कल्याण का प्रधान अधिकारी को कहा गया है। डी इसका गलत है। बाकी तीनों जो है ए, बी, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हो जाएगा 29, निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो प्लूटो की सभी पुस्तकें डायलॉग के तरीके से लिखी गई है, यह कथन जो है गलत है। बाकी ए, बी और डी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या इकबाल के बारे में असत्य है? तो इकबाल के बारे में असत्य पूछ रहा है, तो उन्होंने इकबाल नामा लिखा था, यह कथन जो है गलत है। इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज सेक्युलरिज्म न्यू नेम फॉर नेशनल सबवर्जन के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक हैं सीताराम गोयल जी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड को विशेष दर्जा अनुच्छेद 371 के ए द्वारा किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 1963 में प्रदान किया गया। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में है, निम्नलिखित में से क्या क्यूबा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोमिनो थ्योरी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आइलैंड चेन स्ट्रेटजी का भाग नहीं है? तो आइलैंड चेन का जो है लूसी द्वीप इसका भाग नहीं है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी? तो स्वतंत्रता पूर्व छोड़ने वाले में से थे महात्मा गांधी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में, किसने कहा तानाशाही बर्बरता से निपटने का एक वैधानिक तरीका है? तो यह कथन थॉमस हॉब्स के द्वारा कहा गया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन सुरक्षा परिषद के संकल्प की अवहेलना करने के लिए भारत ने किस देश की आलोचना की? तो टर्की की भारत ने आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, किसने कहा इंग्लैंड केवल चुनाव के दिन ही स्वतंत्र होता है? तो ब्राइस ने कहा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा?
तो स्टालिन ने कहा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसे हम नैतिकता कहते हैं वही प्लेटो के लिए न्याय है, इनमें से किसने यह कहा है? तो यह कथन जो है पेपर का है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई है? तो द एमिली मैकियावेली के द्वारा नहीं लिखा गया, बाकी तीनों जो है मैकियावेली के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 42 में समानता के चारों आयामों का उल्लेख किसने किया है? डिटो क्वेश्चन दोस्तों, हमारा प्लेलिस्ट में डिटो क्वेश्चन है, सेम टू सेम 42 जो है वैसा ही क्वेश्चन प्लेलिस्ट में हम लोग तैयार किए हैं समानता वाले चैप्टर में। तो क्वेश्चन है कि समानता के 4 आयामों का उल्लेख किसने किया है? लास्की ने किया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉब्स पर लागू नहीं होता है? तो हॉब्स पर लागू नहीं होता है, अनुबंध का एक तरफा था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है कि मनुष्य में कुछ प्राकृतिक कानून होते हैं जिनके द्वारा वह शाश्वत कानून में भाग लेता है तथा इसी के द्वारा वह अच्छाई और बुराई में अंतर करता है। किसका कथन है? तो यह कथन जो है J.S. मिल का है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 में है संप्रभु और संप्रभुता शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो अंग्रेज राजनीतिक विचारक के द्वारा किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 में है निम्नलिखित 45 में है 45 हो गया। 46 में है निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का रक्षक नहीं है? तो स्वतंत्रता का रक्षक एक दलीय शासन नहीं है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस विचारक ने असमानता को उचित माना है? तो अरस्तु ने असमानता को उचित माना है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्रांति विद्यमान क्रम को चुनौती देती है तथा अंत में पहले चल रही व्यवस्था के स्थान पर उग्र रूप में विभिन्न नई व्यवस्था की स्थापना करती है। उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा जो है कुह के द्वारा दी गई है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा लोगों के आर्थिक अधिकार को प्राथमिकता देता है? तो उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 है केवल व्यक्तिगत इच्छाओं के स्वतंत्र प्रयोग से सामाजिक हित प्राप्त हो सकता है। संपत्ति की असमानता इस स्वतंत्र प्रयोग का आवश्यक मूल्य माना जाता है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है T.H. ग्रीन का। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो किन्हीं पूर्ण स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बंधे होते हैं। उपरोक्त परिभाषा स्थापित की गई है। किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो गेटेल के द्वारा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय भारत में संवैधानिक आंदोलन के जनक थे, इनमें से किसने यह कहा था? तो नॉर्मन डी पामर साहब जो हैं राजा राम मोहन राय के बारे में कहे थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन डी में है कुछ मामलों में निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जा सकती है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 में आर्टिकल है मिलान करना है कौन सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल को हटाना, ये सुमेलित ठीक नहीं है। बाकी अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताता है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल के कार्यकारी प्राधिकार के बारे में बताता है और अनुच्छेद 153 जो है राज्यपाल के कार्यालय के बारे में बताता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकमान्य तिलक और उसका युग पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो लेखक है डॉक्टर वीपी वर्मा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है? तो यह घटना कहलाती है मर्यादा, डेकोरम। 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
सॉरी साथियों, 56 का जो आंसर होगा वो बैठ जाना होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 57, इनमें से किसने कहा कि व्यक्ति के जीवन और उसके व्यक्तित्व में तर्क सार्वभौमिक समन्वय की प्रतिध्वनि है? तो यह कथन है हमारे एम.एन. राय जी का, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति की राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता के लिए मूल्यों, आदतों और प्रेरणा का साधन है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है कार्ल डायज का, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 59, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में है। इसका एक ट्रिक होता है साथियों, सरल 79 से शुरू होता है, 80, 81, स से संसद का गठन जो है, र से राज्यसभा 80, अल्लाह से लोकसभा 81। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 60, तो 60 में है, संसद की संयुक्त बैठक बुलाने संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संयुक्त बैठक जो होता है 108, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आहुति होती है 108, 108 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो शीत युद्ध शब्द जो है कोल्ड वार, बर्नार्ड बरूच के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नेताओं में से किसने गुट निरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय छलावा बताया? 62 है कि इन नेताओं में से किसने गुट निरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय छलावा बताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूलियस नेरेरे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 में, कोलंबो समझौता 1962 का संबंध है, तो श्रीलंका की तमिल समस्या से है इसका संबंध, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टडी ऑफ वार पुस्तक के लेखक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किन्सी राइट, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किन्सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय हित को उन्नत करने का उपकरण समझा जाता है? तो कूटनीति को, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 66, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य अंग नहीं है? तो यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन जो है, यूएन का मुख्य अंग नहीं है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से भारत ने अपने कूटनीतिक संबंध कब तोड़े थे? तो 1953 में, सॉरी 53 नहीं होगा, 57 होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 48, 1948 में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 69, एशियन सिक्योरिटी प्लान का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो माओ ने, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुयुग में यदि हमने युद्ध को समाप्त नहीं किया तो युद्ध ही हमें समाप्त कर देगा, इस कथन के लेखक कौन है? तो मार्गरेट थाओ, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नाम यानी गुट निरपेक्ष का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे संस्थापक सदस्य थे, मार्शल टिटो, नासिर भी थे, तो कर्नल गद्दाफी जो इसका नाम का संस्थापक सदस्य नहीं था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, अल्प विकसित देश विश्व की अर्थव्यवस्था की गंदी बस्तियां हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्रोफेसर बर्नस्टीन का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशों का मूल्य कच्चे माल के उत्पादकों की अपेक्षा तैयार माल के बाजार के रूप में अधिक होता है, यह कथन किस लेखक का है? तो पार्कर टी मून, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन के मध्य 1 वर्षीय व्यापारिक समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1 जुलाई 1953 को, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 में, किसने किसके लिए कहा कि वो तुम्हें तुम्हारी व्यवस्था से ही लटका देंगे? तो यह कथन जोशुआ फिलिप के बारे में कहा गया था, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कहा गया था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनु के अनुसार मानुष प्रमाण नहीं है? तो मानुष प्रमाण लिखित प्रमाण जो है इसका नहीं है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है, यह कथन जो है गलत है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78,
निम्नलिखित में से क्या बाल गंगाधर तिलक के बारे में सही नहीं है? तो तिलक जी के बारे में गलत है, ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने कहा, हम न तो चाहते हैं और न ही हमें इतनी शक्ति है कि हम सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए उठ खड़े हों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किसने कहा आप दुर्गुणों से दूर रहें, अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, उनके मन में महत्वाकांक्षाएं पैदा करें और उनका विवाह करने में जल्दी ना करें? तो यह कथन जो है राजा राम मोहन राय जी ने कहा था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र प्रणाली फूट और झगड़ों को जन्म देने वाली है जबकि राजतंत्र में एकता और शांति बनी रहती है। यह कथन किसका है? तो अरस्तू का है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, द ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म क्राइम्स टेरर रिप्रेशन के संपादक कौन है? तो एंगस मेडिसिन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्यों रूसो के बारे में सही नहीं है? क्या नहीं सही है? तो चतुर्थ क्रांति, सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यह सही नहीं है, बाकी तीनों जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ लिवी किसने लिखी है? तो मार्सिलियो ऑफ पदुआ। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवेंज ऑफ जियोग्राफी किसने लिखी है? रॉबर्ट डी कपलान। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, इनमें से कौन क्रीजेंस ऑफ द एक्सिस ऑफ इविल एंड अदर इरिटेटिंग स्टेट्स ए डिनर पार्टी अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस का लेखक कौन है? इतना लंबा पुस्तक के नाम है, बताइए। तो इसका लेखक जो है क्रिस्टीन फेयर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं है? तो पोर्ट ऑफ फिटमेंट ऑस्ट्रेलिया नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं है, जबकि सिंगापुर, इंडोनेशिया, सेशेल्स, ये सभी नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक माओ द अननोन स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो जंग चांग और जॉन हॉलिडे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों जितने भी पॉलिटिक्स के हिस्ट्री में किताब लिखे गए हैं, पीछे लिखे गए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे आ रहा है, पुस्तक और लेखक से, राजनीति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने कहा उत्तर आधुनिकतावाद अर्थहीन है क्योंकि यह विश्लेषणात्मक और अनुभवजन्य ज्ञान से कुछ नहीं जोड़ता है? तो यह कथन है रिचर्ड डॉकिंस का। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बहुसंस्कृतिवाद का आलोचक है? तो उपरोक्त सभी, यानी कि ए भी है, बी भी और सी भी, उपरोक्त सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी शब्द लॉक्सियन का अर्थ क्या होता है? तो लॉक्सियन का अर्थ होता है अमर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कच्चातीबू द्वीप किस वर्ष श्रीलंका को प्रदान कर दिया? तो 67 में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस देश के एक भाग को रामायण में यावा द्वीप के नाम दिया गया है? तो यावा द्वीप किस देश का नाम दिया गया है रामायण में? इंडोनेशिया का। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एरिक्स गर्सेटी के बारे में सही नहीं है? तो CNN के पूर्व पत्रकार रह चुके हैं, ये सही नहीं है, बाकी तीनों जो है सही है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 में है, स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है राजीव मल्होत्रा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजीव मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 के युद्ध के बाद कच्छ के संबंध में पंच निर्णय का परिणाम क्या था? तो पंच निर्णय का परिणाम था कि भारत को 95% और पाकिस्तान को 5% भूमि दिया गया। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, SVRA के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सही है? स्पेशल वोस्ट्रो रूपी अकाउंट्स। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार इनमें से कौन सा विश्व के 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों में नहीं आता है? तो ANI
नहीं आता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउटलेज हैंडबुक ऑफ वर्ल्ड सिस्टम्स एनालिसिस के लेखक कौन है? तो साल्वाटोर बोवनेज, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा अभी जिसका खून नहीं खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है? तो यह कथन राम प्रसाद बिस्मिल जी का है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।